हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का यूपी बीएड 2023 एंट्रेंस एग्ज़ाम के फ्री बैच में स्वागत है। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने 181वें प्रश्न तक किया था भारत के भूगोल में। एंड आज की इस वीडियो को दोस्तों हम 182वें प्रश्न से जो है शुरू करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। एंड चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है कि विश्व की सर्वाधिक बड़ी नहर है, यानी कि ऐसी कौन सी नहर जो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन है पनामा नहर, सू नहर, स्वेज नहर, कील नहर। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि स्वेज नहर दोस्तों पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी नहर है। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो यहाँ पे ऑप्शन है बैकाल झील, कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी कैस्पियन सागर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। ये दोस्तों क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछता है। इसमें जैसे पूछ सकता है आपसे कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, इसी यही क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन है सुपीरियर झील, बैकाल झील, कैस्पियन सागर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील, क्योंकि दोस्तों यही आपकी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, यानी कि ताज़े पानी की। एंड खारे पानी की आपने अभी ऊपर देखा तो उसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे, जैसे वो उस क्वेश्चन का जो आंसर था वो कैस्पियन सागर था। खारे पानी का आपका कैस्पियन सागर हो जाएगा, एंड आपका मीठे पानी के लिए एंड ताज़े पानी के लिए सुपीरियर झील हो जाएगा। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। वर्ल्ड में सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों। यहाँ पे मीठे, ताज़े या फिर कुछ किसी की बात नहीं की गई, तो है कि सुपीरियर झील, बैकाल झील, कैस्पियन सागर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बैकाल झील आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा डैम कौन सा है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि हीराकुंड बांध जो कि भारत में स्थित है, जिनपिंग बांध जो कि चीन में स्थित है, भाखड़ा नांगल बांध भाखड़ा बांध जो कि भारत में है, एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जिनपिंग बांध जो कि चीन में स्थित है, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि पंपास घास के मैदान कहाँ पे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे घास का नाम दिया हुआ कि पंपास घास के मैदान कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हैं कि उत्तरी अफ्रीका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया या फिर उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों इस प्रकार के घास जो है अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन हैं कि पंपास, स्टेपी, प्रेयरी, डाउन्स। तो दोस्तों घास भूमि को जो है डाउन्स कहते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाता है। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों भारत में विश्व का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं कि छठा, सातवां, आठवां या फिर नवां। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका भारत का पूरे वर्ल्ड में दोस्तों आपको सातवां स्थान है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन हैं कि 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर एंड 17320 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि 15200 किलोमीटर भारत की टोटल स्थलीय किलोमीटर जो है लंबाई है। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। यानी कि जितने द्वीप हैं भारत के, उनको सभी को मिला करके भारत के तट रेखा की कितनी लंबाई है, यानी किनारे किनारे से अगर मेजर किया जाए तो कितना लंबा ये होगा। एंड यहाँ पे दिए हैं ऑप्शंस की 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6700 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर। दोस्तों द्वीपों समेत भारत के तट रेखा की लंबाई आपकी 7516 किलोमीटर पॉइंट कुछ करके है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा आपकी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों आपका ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड इसका जो आपको ट्रिक बता दूं याद करने की कौन कौन से राज्य हैं, तो दोस्तों यहाँ पे मैं ट्रिक लिख दे रहा हूँ आपका। मित्र, मित्र पर गमछा झार। अब मैंने आपको ट्रिक दे दिया है, आप जो है आप भारत के मैप में जा करके आप जो है टोटल के राज्य हमें कमेंट करके बताएंगे कि इनमें से कौन कौन से जो है कर्क रेखा इनसे जो है जाती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय में अंतर है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय में कितना अंतर है दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन है कि +5 से 1/2 घंटे, -5 से 1/2 घंटे, +6 घंटे, -6 घंटे। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि जो है भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय में आपका +5 से 1/2 घंटे का जो है अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय आपका आधारित है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हुए हैं कि 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, 80 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर एंड 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम देशांतर पर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है 80 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि भारतीय राज्यों में किस राज्य की सबसे अधिक लंबी तटरेखा है। यानी कि ऐसा कौन सा इसमें जो है राज्य है जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है। तटरेखा यानी कि समुद्र के किनारे का जो कवर करता है एरिया, उसके तट कहते हैं दोस्तों। तो इसमें से कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर मैप में आप देखेंगे तो गुजरात का जो कॉर्नर मतलब मैप उसका देखेंगे तो समुद्र के किनारे उसका ज़्यादा पोर्शन इन सभी के कंपेरिजन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शंस दिए हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि राजस्थान आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील दूरी तक है। तो ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों 12 मील, 24 मील, 36 मील एंड 112 मील। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता है 12 मील। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे उड़ीसा, त्रिपुरा, झारखंड एंड मिजोरम। तो दोस्तों यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। आपकी जो कर्क रेखा होती है ये उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है एंड और सभी से यहाँ से होकर गुजरती है। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि भारत का दक्षिणतम स्थान, यानी कि जो सबसे ज़्यादा साउथ ईस्ट पॉइंट मतलब आप लोकेशन कह सकते हैं, तो इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। तो वो कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शंस दे रखे हैं कि केरल में, तमिलनाडु में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या फिर लक्षद्वीप में। तो दोस्तों आपका इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि डंकन पास अवस्थित है। डंकन पास कहाँ पे अवस्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन है कि उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान में, दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान में, या फिर दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान में, या फिर कार निकोबार एवं छोटा निकोबार में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर मिल जाता है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्न में से किस प्रकार से हुई थी। लक्षद्वीप आपका जो समूह है दोस्तों, उनके द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी? इनमें से जो ऑप्शंस हैं, तो पहला है कि मृदा निक्षेपण से, ज्वालामुखी उत्पत्ति से, प्रवाल उत्पत्ति से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों लक्षद्वीप के समूह जो है द्वीपों के, तो उनकी उत्पत्ति आपकी प्रवाल उत्पत्ति से हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं। यानी कि ऐसे कौन से जो क्षेत्र हैं 2 ठो, इसमें जो ऑप्शंस हैं जो कि ज्वालामुखी द्वीप हैं दोस्तों। एंड यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि बैरन एवं नारकोंडम एंड कवारत्ती एंड न्यूमूर एंड ग्रेट अंडमान एंड लिटिल निकोबार एंड पंबर एंड बैरन। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। यानी कौन सा ऐसा राज्य है जिसके किनारे पे सबसे ज़्यादा राज्य जो है टच करते हैं उसको। यहाँ पे ऑप्शन है कि मध्य प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सब राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ का विस्तार है। तो यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों 120 समुद्री मील तक, 200 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देखने के मिल जाता है 200 समुद्री मील तक, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि यहाँ पे भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। दोस्तों आपको विश्व का नहीं भारत का पूछा जा रहा है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो अगर आपको विश्व का दोस्तों पूछता तो आपका विश्व का सबसे बड़ा जो है पर्वत शिखर आपको एवरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है।
एवरेस्ट, जिसकी जो है ऊंचाई दोस्तों आपको 8,848 मीटर में है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड यहाँ पे ऑप्शन है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है गार्डविन आस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट एंड नंगा पर्वत। अगर आपने अभी तक याद किया है तो यहाँ पे K2 क्यों नहीं दिया है, काराकोरम क्यों नहीं दिया है। दोस्तों आपको बता दूं कि K2 का जो है नाम एक और है, उसको गार्डविन आस्टिन बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों गार्डविन आस्टिन ऐसे जो थे इंसान, उन्होंने सबसे पहले इस पर्वत का जो है सर्वेक्षण किया था, तो इसलिए इनके जो है सम्मान में इस पर्वत का नाम गार्डविन आस्टिन रख दिया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। यही है दोस्तों आपका काराकोरम पर्वत। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, तो है कि भारत में हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। यानी कि हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर जो कंचनजंगा है आपका दोस्तों, वो किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन है कि असम, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों आपका कंचनजंगा जो पर्वत श्रेणी है वो है आपकी सिक्किम राज्य में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है कि यहाँ पे दर्रे दे रखे हैं एक तरफ एंड एक तरफ है अवस्थित, वो सभी कहाँ पे हैं। तो पहला है कि जोजिला जो कि जम्मू कश्मीर में तो बताया गया है यहाँ पे, एंड बारालाचाला जो कि हिमाचल प्रदेश में है, एंड लिपुलेख जो कि उत्तराखंड में, एंड बोमडिला जो कि सिक्किम में है। दोस्तों ऊपर के जो ऑप्शन है तीन, यहाँ पे जो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं ये सभी राइट हैं। एंड एक आपका क्वेश्चन है जो कि बोमडिला जो कि सिक्किम में नहीं है, इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। दोस्तों हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि वॉल्टारो, सियाचिन या फिर फेडशेंको या फिर हिस्पार। दोस्तों हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर आपका सियाचिन ग्लेशियर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर भारत का हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो है कि असम हिमालय का विस्तार है। असम हिमालय का विस्तार है तो है पहला ऑप्शन है कि सतलुज व काली नदी के बीच, काली व तिस्ता नदी के बीच, एंड तिस्ता व दिहांग नदी के बीच, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों असम हिमालय का विस्तार आपका तिस्ता व दिहांग नदी के बीच में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। एंड दोस्तों ये रहा इस वीडियो का लास्ट जो है क्वेश्चन। एंड अब हम मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप तक अब जो है एंड अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए जिनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एंड चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।